सोचिए, हिमालय में एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है, वो शक्ति का एक ऐसा प्रतीक था जिसे हर साम्राज्य हासिल करना चाहता था। एक ऐसा बेशकीमती इनाम और एक ऐसी खूबसूरत कला का जन्म स्थान जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। आज हम बात करेंगे कांगड़ा किले की कहानी की। पहाड़ों में एक कहावत बहुत मशहूर है और ये कहावत आप सोचिए सब कुछ बयां कर देती है। ये कोई मामूली किला नहीं था, ये तो पूरे पहाड़ी इलाके पर राज करने की चाबी थी। मतलब जिसने इसे जीत लिया उसने पहाड़ों को जीत लिया। अब जहां इतनी शक्ति हो वहां जाहिर है बेहिसाब दौलत भी होगी, और कांगड़ा के मामले में तो यह दौलत कल्पना से भी परे थी। कहानियों में आता है कि किले के अंदर 21 खुफिया कुएं थे। सोचिए, 21 कुएं, और वो पानी से नहीं बल्कि सोने, चांदी और कीमती रत्नों से लबालब भरे थे। एक ऐसा खजाना जो बड़े से बड़े बादशाहों को अपनी तरफ खींच लाता था। और इसी खजाने की चाहत में मुगल बादशाह अकबर ने एक दो बार नहीं, पूरी 52 बार इस किले को जीतने की कोशिश की। और जानते हैं क्या हुआ? 52 बार वो नाकामयाब रहे। ये किला जैसे अपनी जिद पर अड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किला बनाया किसने था? कौन थे वो लोग जो इतने मजबूत किले के मालिक थे? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं इसके बनाने वालों की, कटोच राजवंश, जिनकी अपनी पैदाइश ही एक कहानी है। माना जाता है कि कटोच राजवंश की शुरुआत भूमिचंद से हुई, जिनका जन्म देवी अंबिका के पसीने की एक बूंद से हुआ था। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इस किले की नींव कितनी गहरी और कितनी दिव्य रही होगी। यही वो नाता है जो इस किले के हजारों साल के इतिहास को थामे हुए है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये आपको अंदाजा देगी कि हम कितने पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। महाभारत के जमाने से लेकर जब इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ, तब तक कांगड़ा का किला हर दौर का गवाह रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी जगह पे इतनी दौलत और इतनी ताकत हो तो दुश्मनों की नजर तो पड़ेगी ही। बस कांगड़ा के साथ भी यही हुआ। किले की कहानियों ने हमलावरों को ऐसे खींचा जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, और यहीं से शुरू हुआ घेराबंदी का एक ऐसा दौर जो सदियों तक चला। और इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम आता है महमूद गजनवी का। 1009 ईस्वी में वो कांगड़ा के उस बेहिसाब खजाने की कहानियां सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। और गजनवी की ये लूट बहुत भयानक थी। उसने 21 में से 8 कुएं खाली कर दिए। कहते हैं खजाना इतना ज्यादा था कि उसके सारे ऊंट भी कम पड़ गए। लेकिन उसने सिर्फ दौलत नहीं लूटे, उसने कांगड़ा की उस अजय होने की पहचान को भी तोड़ दिया। मतलब उसने बाकी हमलावरों को रास्ता दिखा दिया। गजनवी के बाद तो जैसे एक लाइन ही लग गई। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की नजर भी इस पर पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सब ने अपनी किस्मत आजमाई। मतलब किले पर खतरा कभी कम हुआ ही नहीं। पर असली और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी आनी बाकी थी, और वो थी मुगल साम्राज्य की। जैसा हमने पहले बात की, अकबर तो 52 बार हार मान चुके थे, लेकिन उनके बेटे जहांगीर ने इसे अपनी जिद बना लिया। उसने ठान लिया कि वो इस किले को जीतकर ही रहेगा। और जहांगीर कामयाब भी हुआ, लेकिन कैसे? पूरे 14 महीने की लंबी, थका देने वाली घेराबंदी के बाद। सोचिए, 14 महीने। ये जीत कांगड़ा के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। पहली बार ये अजय किला लंबे समय के लिए किसी बाहरी ताकत के कब्जे में चला गया था और मुगलों के लिए एक जरूरी ठिकाना बन गया। तो सदियों तक कांगड़ा की कहानी सिर्फ जंग, घेराबंदी और खून खराबे की रही। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? जैसे ही मुगलों की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, इस किले की किस्मत में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब तलवारों का दौर खत्म होने वाला था और कूची और रंगों का दौर शुरू होने वाला था। और इस नए दौर की शुरुआत की कटोच राजवंश की शानदार वापसी ने। हीरो बनकर उभरे महाराजा संसार चंद द्वितीय, जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। 1789 में महाराजा संसार चंद ने अपने पुरखों का किला वापस जीत लिया। और ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, ये अपने वंश की खोई हुई इज्जत और विरासत को वापस पाने जैसा था। और यहीं से शुरू हुआ कांगड़ा का स्वर्ण युग। महाराजा संसार चंद, जो खुद कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनके दौर में कांगड़ा किला जंग का मैदान नहीं बल्कि कला का मंदिर बन गया। यही जन्म हुआ दुनिया भर में मशहूर कांगड़ा पेंटिंग्स का। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये राधा कृष्ण के प्रेम की कविताएं लगती हैं।
पहाड़ों की वो ताजगी, वो हरे भरे रंग, वो भक्ति, सब कुछ इन पेंटिंग्स में जिंदा हो उठता है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। कांगड़ा का ये स्वर्ण युग भी ज्यादा लंबा नहीं चला। सत्ता की बिसात पर एक बार फिर नई चालें चली जाने लगीं और कांगड़ा का किला फिर से राजनीति का अखाड़ा बन गया। और यहां से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। देखिए हुआ क्या, पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गोरखाओं के साथ संसारचंद पर हमला कर दिया। अब अकेले पड़ चुके संसारचंद ने मदद मांगी पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह से। रंजीत सिंह ने मदद तो की, गोरखाओं को भगा भी दिया, लेकिन इस मदद की एक कीमत वसूली, और वो कीमत थी खुद कांगड़ा का किला। बस कटोच राजवंश के हाथ से उनका गौरव हमेशा के लिए छिन गया, पहले सिखों के पास और फिर 1846 में अंग्रेजों के पास। तो इस किले ने क्या कुछ नहीं देखा, राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा, बड़ी बड़ी फौजों को धूल चाटते देखा। ऐसा लगता था जैसे इंसान तो इसे कभी हरा ही नहीं सकता। पर इसकी किस्मत का आखिरी फैसला किसी इंसान के हाथ में था ही नहीं। इसने बड़े बड़े विजेताओं का सामना किया। महमूद गजनवी आया, जहांगीर आया, रंजीत सिंह आए। सबकी जिद, सबकी महत्वाकांक्षा को इस किले ने झेला। ये बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर से गुजरा। तुगलक, मुगल, सिख, ब्रिटिश साम्राज्य आते गए जाते गए, पर यह किला अपनी जगह पर डटा रहा। मगर ये एक चीज को नहीं रोक सका, एक ऐसी ताकत को जिसके आगे इंसान बेबस है। कोई दीवार, कोई फौज उसके आगे नहीं टिक सकती। वो साल था 1905, 4 अप्रैल की सुबह, जब किसी हमलावर ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने इस किले का हिसाब किया। 7.8 की तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आया, और जिस किले को जीतने में जहांगीर को 14 महीने लग गए थे, उसे प्रकृति ने बस कुछ ही सेकंड में एक खंडर में बदल दिया। आज भी ये किला एक राजसी खंडर की तरह खड़ा है और अपनी कहानी सुनाता है, साम्राज्यों की, कला की और कुदरत की उस ताकत की जिसके आगे सब छोटे हैं। तो सवाल वही है, जब साम्राज्य खत्म हो जाते हैं और दीवारें टूट जाती हैं, तो बचता क्या है? शायद उसकी कहानियां बचती हैं, उसकी कला बचती है, और ये सबक बचता है कि पत्थर की दीवारें तो एक दिन गिर ही जाती हैं, पर उनके अंदर जो विरासत जन्म लेती है वो हमेशा जिंदा रहती है। शायद कांगड़ा का किला हमें यही बताने के लिए आज भी खड़ा है।